गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। श्री विश्वनाथाय नमः। हम लोग सांख्य कारिका का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पूर्व के पाठ में हम लोगों ने दो कारिकाओं का अध्ययन किया। प्रथमा कारिका है दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। इसका अभिप्राय क्या था कि तीन प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। तीन प्रकार के ताप होते हैं। तो इन तापों का यदि संबंध हो तो उसका नाश कैसे होगा, इसके लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। इसमें कारण क्या है, ये दुख क्यों उत्पन्न हुआ, इसके लिए जिज्ञासा करना चाहिए। तो किसी ने कहा था, भैया इसका उपाय क्या है, दृष्ट है, लोक में ही इसका उपाय सिद्ध है, तो हम जिज्ञासा क्यों करेंगे, शास्त्र विषयणी जिज्ञासा क्यों करेंगे। तो इसी का उत्तर देते हुए ग्रंथकार ने कहा, इति चेत न, यदि आप ऐसा कहते हैं कि दृष्ट उपाय विद्यमान है तो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो दृष्ट उपाय औषधि सेवन आदि है वो थोड़ी देर के लिए ही आपके दुख को दूर कर सकते हैं। आप औषधि सेवन करेंगे, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए बुखार चला जाएगा, हफ्ते भर के लिए चला जाएगा, किंतु फिर से आ सकता है। हमेशा के लिए उसका नाश नहीं हो सकता। अतः एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति करने के लिए शास्त्र विषयणी जिज्ञासा करनी चाहिए। फिर किसी ने कहा, अच्छा यदि दृष्ट उपाय के द्वारा एकांतिक आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है तो हम वैदिक उपाय कर लेंगे। वैदिक, वहां पर वैदिकी श्रुति आती है, यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना के लिए याग करना चाहिए। याग करोगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहां सुख ही सुख है। वहां दुख रहता है? नहीं रहता। तो उसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार ने दूसरी कारिका में कहा, दृष्टवत आनुश्रविकः, यानी आनुश्रविक मतलब वैदिक। जो वैदिक उपाय है वह भी लौकिकोपायवत है। ठीक? क्यों? क्योंकि वह भी अविशुद्धि और क्षय रूपी दोष से ग्रसित है। अविशुद्धि क्या है, उसमें पशु हिंसादि किया जाता है, जिससे अविशुद्धि रूप दोष से ग्रसित है। और क्षय दोष से भी ग्रसित है, क्योंकि आपका जब तक पुण्य रहेगा तभी तक आप स्वर्ग में वास कर सकते हैं। किंतु आपका यदि पुण्य क्षीण हो गया तो क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति, पुण्य के क्षीण हो जाने पर मर्त्य लोक का वास प्राप्त होता है, मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है। आया? तो यहाँ तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो फिर हाँ, और उसके पश्चात कहा गया था कि इससे विपरीत, यानी लौकिक उपाय तथा वैदिक उपाय से विपरीत जो उपाय है ना, वही क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक? और कौन से उपाय है? तो बताया कि व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, यानी व्यक्त के विज्ञान से, अव्यक्त के विज्ञान से और ज्ञा के विज्ञान से संभव हो सकता है। अर्थात एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति हो सकती है। ये समझ में आ गया ना? ये कल हम बता दिए थे। अब नई कारिका का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब इन्होंने बताया व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, इस दूसरी कारिका में इन्होंने बताया। अब व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् का क्या अभिप्राय है, व्यक्त किसे कहते हैं, अव्यक्त किसे कहते हैं और ज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्त तत्व 23 हैं।
कितने हैं? 23। अव्यक्त तत्व एक है और ज्ञा एक है, सब मिलाकर के कितने हो गए? 25 हो गए। 25 हो गए। व्यक्त कितने हैं? व्यक्त 25 है, 23 है ना। तो कौन कौन है व्यक्त तत्व? तो देखिए, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय तथा मन, 11 हो गए ना। और पंच तन मात्राएं, ये कितने हो गए? 17 हो गए ना। और 18 हो गए। और पंच महाभूत 23 हो गए ना। कौन कौन? महत, अहंकार, एकादशेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। आया? ये क्या हो गए? ये 23 व्यक्त तत्व हो गए। और एक अव्यक्त तत्व है। अव्यक्त तत्व को हम प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति। तथा उसी को हम प्रधान तत्व भी कहते हैं। प्रकृति को ही क्या कहते हैं? अव्यक्त। उसी को अव्यक्त कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को प्रधान कहते हैं। ठीक। तथा जो ज्ञा है उस ज्ञा को हम पुरुष कहते हैं। ठीक। तो सब मिलाकर के 25 हो गए ना। 23 व्यक्त और 2 अव्यक्त और एक व्यक्त, एक ज्ञा। अब देखिए, ये जो अव्यक्त तत्व है उसे हम प्रकृति क्यों कहते हैं? प्रकृति इसलिए कहते हैं क्योंकि जो किसी का, जो संसार को, मतलब जो सभी को उत्पन्न करती हो उसे ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मतलब होता है कारण और विकृति मतलब होता है कार्य। तो जो सभी का कारण हो उसे क्या कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति कहते हैं। ठीक। तो इस प्रकृति के द्वारा इन सभी की उत्पत्ति होती है। ठीक। देखो, मूल प्रकृति जो रहती है वह महत तत्व को उत्पन्न करती है। मूल प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। आया? तथा अभी सामान्यतः समझ लीजिए किससे किसकी उत्पत्ति होती है। ठीक। मूल प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न होता है और महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? अहंकार की उत्पत्ति होती है। तथा उसके पश्चात और अहंकार से एकादशेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, इसकी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तथा जो 5 तन्मात्राएं हैं उन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक। इसके लिए 21 नंबर की एक कारिका है। प्रकृतेर महासतोहंकार तस्माद् गणस्य षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, ये कारिका है। तो प्रकृतेः महान यानी प्रकृति से महान उत्पन्न होता है। ततः अहंकारः, ततः नाम महत तत्वतः, महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। तथा अहंकार से षोडशकः गणः, 16 का गण उत्पन्न होता है। 16 के गण कौन है? तो एकादश इंद्रिय को ले लीजिए और पंच तन्मात्राओं को ले लीजिए, तो 11 और 5 16 नहीं हो गए? ये 16 का गण उत्पन्न होता है। ठीक। और तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, उन 16 में जो 5 तन्मात्राएं हैं उन 5 तन्मात्राओं के द्वारा पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु। आया? इन्हीं की उत्पत्ति होती है। एकादश इंद्रिय हैं, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? हाँ, एकादश इंद्रिय है। इसके लिए भी एक कारिका है, वो इसमें पंच ज्ञान इंद्रिय जान लीजिए कि बुद्धिन्द्रियाणि, देखिए कारिका है। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसना त्वगाख्यानि। चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वक, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय। तथा वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय है। ठीक। एक मन, समझ में आ गया ना।
चलिए तो एक बार फिर से बता दे, फिर से सुन लीजिए कि किसकी उत्पत्ति होती है। याद रखिए यहाँ पर कि जो उत्पन्न करता है वह प्रकृति होता है और जो उत्पन्न होता है वह विकृति होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो प्रकृति, मूल प्रकृति से, महत की उत्पत्ति। मूल प्रकृति कहीं से उत्पन्न होती है क्या? नहीं होती है, वो सिर्फ कारण है, किसी का कार्य नहीं है, इसलिए उसे मूल प्रकृति कहते हैं। ठीक, और मूल जो प्रकृति है, प्रधान तत्व है, अव्यक्त है, उससे महत तत्व उत्पन्न होता है। क्या होता है? महत तत्व। एतावता महत तत्व जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? विकृति हुआ। और प्रकृति कौन हुई? प्रधान तत्व है ना। प्रधान क्या है? प्रकृति है, और महत क्या है? विकृति है ना। समझ में आया कि नहीं है? महत विकृति है कि नहीं? विकृति है, और वो सिर्फ प्रकृति, याद रखिएगा। अब तो इसमें प्रकृतित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? महत में रहेगा। और महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है? तो जो उत्पन्न करता है वह प्रकृति होता है, और जो उत्पन्न होता है वो विकृति होता है। तो पहली बात तो वो जो महातत्व है उत्पन्न हुआ था किसी से कि नहीं हुआ था, इसलिए क्या है? विकृति है कि नहीं है? विकृति है। अब ये किसी को उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? प्रकृति हो जाएगा। तो विकृति भी रहेगा, प्रकृति। हाँ, इसमें दो धर्म रहेंगे। तो देखो, एक तो महत तत्व जो प्रकृति है वो सिर्फ प्रकृति है। ठीक, उसके पश्चात जो ये क्या महतत्व है, ये प्रकृति और विकृति दोनों बना कि नहीं बना? बन गया, एक निर्धारण होगा ना। उसके पश्चात जो अहंकार है ना वो उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? किससे उत्पन्न होता है? महत से उत्पन्न होता है, इसलिए विकृति है। ठीक, अब अहंकार क्या करता है? एकादशेंद्रिय को तथा पंच तन मात्राओं को उत्पन्न करता है, इसलिए प्रकृति और विकृति दोनों हो गया ना। इसमें भी क्या रह रहा? प्रकृति और विकृति रह रहा कि नहीं रह रहा? रह रहा। अब जो एकादशेंद्रिय और पंच तन मात्राएं हुए हैं ना, उनमें पंच तन मात्राओं में जाइए। एकादशेंद्रिय विकृति ही रहेगी। हाँ, उसमें विकृतित्व तो रह रहा है ना, विकृति है, प्रकृति नहीं है, अभी किसी को उत्पन्न नहीं करता, तो उसमें प्रकृति रह रहा है ना। और फिर उधर पंचतन मात्राओं में जाइए। पंचतन मात्राएं किसको उत्पन्न करते हैं? पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उसमें वो प्रकृति भी हो रहा था और विकृति भी होगा ना। तो हाँ, तो महदादि जो 7 हैं वो क्या है? प्रकृति और विकृति दोनों हैं। आया कि नहीं आया? महदादि क्या है? प्रकृति विकृति दोनों। हाँ, तो यही कह रहे हैं कारिकाकार कि मूल प्रकृति ही अविकृति ही, अर्थात जो मूल प्रकृति है, प्रधान तत्व है, वो अविकृति है। क्या है? अविकृति, अर्थात किसी का विकार नहीं है। आया कि नहीं आया? और उत्पन्न किया गया। और महदाद्याः 7, ठीक, प्रकृति विकृतयः। महदादि जो है 7, महदादि 7 कौन कौन? महत, अहंकार और पंचतन मात्राएं, ये क्या है? प्रकृति और विकृति दोनों है। बता दिया हूं कैसे हैं। ठीक, किसी से उत्पन्न होते हैं और किसी को उत्पन्न भी करते हैं, इसलिए क्या हो गए? प्रकृति और विकृति दोनों हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः 7, ये समझ में आ गया। तथा अब इसमें 16 चीजें बची हुई हैं। हमने अभी किसको जाना है? 17 चीजें बची हुई है, लेकिन 16 को पकड़िए। अभी जो गया है उसको छोड़ दीजिए। ठीक, तो अभी हमारा एकादशेंद्रिय बची हुई है और पंच महाभूत बचे हुए हैं। तो पंच महाभूत भी क्या होते हैं? सिर्फ उत्पन्न ही होते हैं, किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ क्या धर्म रहेगा? विकृतित्व। तो जो 16 हमारे एकादशेंद्रिय हैं और पंच महाभूत हैं, ये क्या है? विकृति। ये सिर्फ विकृति है। ठीक, विकार है, कार्य है, एक कारण नहीं है किसी के। ठीक, इसलिए इसमें क्या रह रहा है? विकृतित्व धर्म। हाँ, तो देखिए कारिका को देखते हैं। कारिका क्या है? मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः 7 षोडश कस्तु विकारः। यहाँ तक समझ में आया कि जो मूल प्रकृति है वह अविकृति है। महत तथा महदाद्याः, महत आदि ही येषाम ते महदादि, और महदाद्याः, तो महदाद्याः जो महदादि हैं वो क्या है? प्रकृति विकृतया, यानी प्रकृति भी है और विकृति भी। आगा कि नहीं आगा? तो महत हो आदि में जिसे महदादि कहते हैं। महत, अहंकार,
और पंचतन मात्राएं, ये 7 हो गए ना। तो महदादि जो 7 है वो प्रकृति भी है और विकृति भी है, आ गया ना। और षोडशकस्तु विकारः, षोडशकस्तु मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन तथा पंच महाभूत, ये 16 हो गए ना। ये क्या है? सिर्फ व सिर्फ विकार हैं। अब इसमें हमारे 25 तत्व थे ना, उन 25 में भी एक बचा हुआ है, पुरुष ज्ञा तत्व। ज्ञा है ना, ये क्या करता है? ये न तो किसी को उत्पन्न करता है और न किसी से उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषः। जो पुरुष है वह न तो किसी की प्रकृति है और न किसी की विकृति है। समझ में आ गया ना? 16 है वो विकार है, और जो मतलब पुरुष जो है तो ना किसी का प्रकृति है ना किसी की विकृति है। आ गया समझ में? चलिए, तो मूल प्रकृति रविकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। चलिए, तो अब ये जो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा, ये पूर्वोक्त जो पदार्थ हैं, उनकी सिद्धि किन प्रमाणों के द्वारा होती है? जैसे तर्क संग्रह पढ़े तो तर्क संग्रह में 7 पदार्थ रहते हैं। उन 7 पदार्थों की सिद्धि 4 प्रमाणों के द्वारा होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ना, इनके द्वारा होती है। तो इनमें ये जो सांख्य आचार्य हैं, सांख्याचार्य लोग हैं, वो कितने प्रमाणों को मानते हैं? ठीक, कितने प्रमाणों के द्वारा इन पदार्थों की सिद्धि होती है, तो उसी को बताने के लिए इस चतुर्थ कारिका को लिख रहे हैं। क्या है? दृष्टम अनुमानमाप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। ठीक, देखिए, दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम। ठीक, दृष्टम नाम प्रत्यक्षम, अनुमानम आप्त वचनम नाम शब्द प्रमाणम। तो दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन, इन 3 प्रकार के ही प्रमाण इष्टम। किसको इष्टम? सांख्याचार्य ही इष्टम। सांख्याचार्यों को कितने प्रमाण इष्ट हैं? त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। कौन कौन? तो दृष्टम, अनुमानम, आप्त वचनम चा त्रिविधम प्रमाणम सांख्याचार्य ही इष्टम। सांख्याचार्यों को 3 प्रकार के प्रमाण इष्ट है। चलिए, क्यों भैया 3 प्रकार के ही प्रमाण क्यों इष्ट हैं? क्योंकि अन्य आचार्य जो हैं, नैयायिक हैं, वो 4 प्रमाण को मानते हैं, मीमांसक हैं 6 प्रमाण को मानते हैं, आप 3 ही प्रमाण को क्यों मानते हैं? तो इसके लिए उन्होंने हेतु दिया सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, यानी सभी प्रमाण क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। इन्हीं में इनका अंतर्भाव हो जाता है। अतः इन्हीं में अंतर्भाव हो जाने के कारण 3 ही प्रमाण हमारे यहाँ इष्ट है। आया कि नहीं आया? तो दृष्टम, अनुमानम, आप्त वचनम चा त्रिविधम प्रमाणम इष्टम सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। क्योंकि प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाद्धि ही। जो प्रमेय पदार्थ होते हैं, प्रमा के विषय जो पदार्थ होते हैं, उनकी सिद्धि क्या होती है? प्रमाणाद्धि ही, प्रमाण से होती है। आ गया ना? जो प्रमा के विषय होते हैं, प्रमा मतलब ज्ञान, ज्ञान के जो विषय भूत होते हैं उनकी सिद्धि प्रमाण से होती है। आ गया ना? चलिए, तो दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम चा सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाद्धि। लग गया ना? चले आगे। सांख्य के मत अब अग्रिम कारिका में ये जो पूर्व में 3 प्रमाण बताए गए हैं, कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त, ये 3 प्रमाण बताए गए हैं ना। तो इन तीनों प्रमाणों के क्या लक्षण हैं, स्वरूप क्या है इनका, तो उसी को बताने के लिए ये 5वें नंबर की कारिका लिख रहे हैं ग्रंथकार। ठीक, क्या लिखे? प्रति विषयाध्यवसायो दृष्ट त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम। तो देखिए,
इन्होंने तीनों यहाँ पर जो तीन प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीन प्रकार के प्रमाणों का लक्षण इसी कारिका में इन्होंने बता दिया है। क्या है तो देखो, सबसे पहले कौन आता है, दृष्ट आता है ना। तो दृष्ट को बता रहे हैं कि प्रति विषयाध्यवसायः दृष्टम। क्या है, प्रति विषयाध्यवसायो दृष्ट, अर्थात विषयम विषयम प्रति इति प्रति विषयम। यहाँ कौन सा समास हुआ है, अव्ययीभाव समास हुआ। और अध्यवसाय बराबर ज्ञानम, अध्यवसाय मतलब होता है ज्ञान। तो सीधा यही ले लीजिए कि इंद्रिय और अर्थ का, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान होता है उसे ही दृष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष का ज्ञान होता है उसे दृष्ट कहते हैं, उसे दृष्ट कहते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, जैसे चक्षु और घट का संयोग हुआ तो यही क्या है, इंद्रिय हो गई चक्षु, अर्थ हो गया घट, और इनके द्वारा सन्निकर्ष होने पर, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष है। आया, तो अध्यवसायो दृष्टम आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आया, प्रति विषयाध्यवसायो दृष्ट लग गया ना। तथा जो मतलब इन दोनों के प्रत्यक्ष का कारण होता है वही दृष्ट है। नहीं, अरे इंद्रिय तथा जो अर्थ, इन दोनों के सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान होगा उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं, दृष्ट कहते हैं। आ गया, प्रत्यक्ष ही दृष्ट है, एक पर्यायवाची है। तथा ये हो गया ना। अब अनुमान आया। अनुमान क्या है, तो सबसे पहले बता रहे हैं, हाँ, इसका लक्षण बताया, तल लिंग लिंग पूर्वकम। क्या बताए, तल लिंग लिंग पूर्वकम। जो अनुमान होता है वह लिंग लिंगी पूर्वक होता है। ठीक, लिंग क्या होता है, लिंगी क्या होता है, तो लिंग मतलब होता है व्याप्य और लिंगी मतलब व्यापक। ठीक, लिंग मतलब व्याप्य और लिंग मतलब व्यापक। ये व्याप्य व्यापक पूर्वक क्या होता है, अनुमान होता है। ठीक, जैसे धूम क्या है, व्याप्य है, व्याप्य है ना, और वह्नि क्या है, व्यापक है। तो यहाँ पर धूम को देख करके वह्नि का अनुमान हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो यही व्याप्य व्यापक पूर्वक होता है ना। और जो ये अनुमान है, अनुमान तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार बताए गए हैं अनुमान के। कौन कौन, तो पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टवत, तीन प्रकार के अनुमान बताए गए हैं। कौन कौन, पूर्ववत, शेषवत और दृष्टवत, सामान्य तो दृष्टवत, तीन प्रकार के अनुमान होते हैं। पूर्ववत क्या है, तो जहाँ कारण को देख करके कार्य का अनुमान किया जाए उसे पूर्ववत कहते हैं। क्या कहते हैं, कारण को जहाँ देख के कार्य का अनुमान किया जाए उसे पूर्ववत कहते हैं। ठीक, जैसे आपने बादल को देखा और बादल मतलब बादल में देखा, वहाँ पर बादल मतलब वहाँ जो काले काले मेघ हैं सब, उससे क्या, बादल ढका हुआ है, उससे युक्त है। तथा बिजली वहाँ से कड़कड़ा रही है, बिजली की कड़कड़ाहट हो रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि बारिश होने वाली है ना। तो कारण क्या है, बारिश होने का कारण क्या है, वही बादल है ना। तो उस बादल को देख करके बारिश का अनुमान हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है। इसलिए क्या अनुमान है, पूर्ववत। आ गया। तथा शेषवत अनुमान है। शेषवत क्या हुआ, जैसे आपने समुद्र के जल को लिया, ठीक, और थोड़ा सा पानी पिया, है कि नहीं, तो आपने थोड़ा सा जब जल पिया तो थोड़ा सा पीने से ही क्या हो जाता है, बोध हो जाता है, वो मतलब आपको खारापन महसूस होता है कि नहीं होता है। तो थोड़ा सा जल पीने से खारापन महसूस हो तो आपको क्या पता चल जाता है, क्या अनुमान लगता है कि समुद्र का सारा जल ही क्या है, खारा है। आ गया ना, पूर्ववत शेषवत, समझ में आ गया ना। और सामान्य तो दृष्टवत, सामान्य तो दृष्टवत क्या है, सामान्य तो दृष्टवत जैसे हम लोग देखते हैं ना,
आम के वृक्ष को देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना, उसमें वो क्या आ जाती है, बौर कहते हैं ना उसे, क्या कहते हैं, बौर। तो वो आ जाती है ना, एक पेड़ में आपने देख लिया तो क्या होता है कि इस पेड़ में आया है तो उधर भी आ गया होगा, उधर भी आ गया होगा, उधर भी, है कि नहीं? आज अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता? तो ये सामान्य तो दृष्टवत अनुमान हो जाता है, ठीक। तो 3 प्रकार के अनुमान होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टवत। ये लग गया ना? तो प्रति विषयाध्यवसायो दृष्ट त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, यानी 3 प्रकार के अनुमान कहे गए हैं। क्या? त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमानम त्रिविधम आख्यातम, अनुमान 3 प्रकार से कहे गए हैं। आया जी। चलिए, तो प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम बराबर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और अनुमानम त्रिविधम आख्यातम, अनुमान 3 प्रकार के कहे गए हैं। अनुमान होता कैसे है? तो उसके लिए कह दिया तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, तत्नाम तत् अनुमानम, वह अनुमान लिंग लिंगी पूर्वक होता है, अर्थात व्याप्य व्यापक भावेन होता है। आया कि नहीं आया? अब हमारे 2 अनुमान हो गए, अभी एक बचा हो, 2 हमारे प्रमाण हो गए, एक आप्त बचा हुआ ना। तो ये बता रहे हैं आप्त श्रुति ही आप्त वचनम तू। आया कि नहीं आया? आप्त श्रुति ही आप्त प्रमाणम, आप्त श्रुति ही क्या है? आप्त प्रमाण है, आप्त प्रमाण है। आया कि नहीं है? आप्त श्रुति क्या है? तो तर्क संग्रह में कहा गया है आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, यानी जो यथार्थ वक्ता है उनकी जो श्रुति होगी वो श्रुति ही क्या होगी? आप्त प्रमाण कहलाएगी। यथार्थ वक्ता की श्रुति को आप्त प्रमाण। जैसे इंद्र को देखे हो क्या? नहीं। कल्प वृक्ष नहीं देखे हो? विष्णु जी को देखे हो? नहीं देखे हो? तो इनको कौन बताती है? श्रुति बताती है कि नहीं बताती है? जी। बताती है। तो वही क्या है? आप्त प्रमाण है ना? इंद्र को बताती है, कल्प वृक्ष को बताती है। तो ये किससे हम जानते हैं कि इंद्र भी होते हैं, कल्प वृक्ष भी होते हैं, स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं? ये सब सूक्तियों के श्रुति के द्वारा ही तो जानते हैं, इसलिए किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आप्त प्रमाण, ठीक। और मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि कह दे कि ये ऐसा होता है तो उसके वचन को प्रमाण नहीं मानते हैं। अपितु कैसा होना चाहिए? यथार्थ वक्ता होना चाहिए। यथार्थ वक्ता कैसा? जिसके अंदर न तो राग हो और न द्वेष हो। राग द्वेष से रहित जो यथार्थ वक्ता होता है उसे ही यहाँ पर ग्रहित किया जाता है, ठीक। आ गया? चलिए, तो प्रति विषयाध्यवसायो दृष्ट त्रिविधमनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप श्रुतिराप्त वचनम तो अलम। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। श्री विश्वनाथाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।